नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं मयंक पांचाल। सरकार का बजट 2026 क्रिप्टो के लिए क्या कहता है, यह आपको जानना जरूरी है। अगर आप क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि बजट 2026 में सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि छुपाओगे तो मुश्किल होगी और अगर बताओगे तो आपके लिए राहत होगी, सरलता होगी। अब हम बजट 2026 में यहां पर बात करेंगे इस वीडियो में कि कहां कहां राहत मिली है, कहां कहां सख्ती हुई है और क्या कहा है सरकार ने। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सरकार ने साफ संदेश दिया है। सबसे पहले सीधी बात कर लेता हूं कि सरकार ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया है। जी हां, सरकार ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया है, लेकिन सरकार ने जरूर कहा है कि क्रिप्टो चलेगा, लेकिन पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, यानी कि पूरी पारदर्शिता बरतनी आपको जरूरी है। डिजिटल एसेट के तौर पे काम में आएगा और छुपाकर रखने की ये चीज बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर नई सख्ती लागू कर दी है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो काम करने वाले हैं उन पे एक सरकार ने नई सख्ती लागू कर दी है। बजट 2026 में क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर कुछ पेनल्टी और कुछ प्रावधान रखा गया कड़े निर्देशों का। वो क्या है कि एक्सचेंज को आप क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की ताजा जानकारी देनी होगी, समय पर देनी होगी और सही विवरण और सरकार के संग में वो विवरण साझा करना होगा। अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया एज ए एक्सचेंज तो आपको 200 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी देनी होगी, 200 रुपीज पर डे, और 50,000 रुपए पेनल्टी का भी प्रावधान है। यानी कि एक्सचेंजेस अगर जानकारी देर से देते हैं या फिर गलत जानकारी देते हैं तो उनको इस पेनल्टी का भुगतान करना होगा। प्रतिदिन का जो 200 रुपए का चार्ज है उनको, हालांकि बहुत कम चार्ज है, लेकिन यह सख्ती तो सरकार ने दिखाई है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर। मतलब अब एक्सचेंज के लिए एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ने वाली है। इसका असर आम क्रिप्टो यूजर्स पे क्या पड़ने वाला है हम जानते हैं। सीधा असर जो पड़ने वाला, पहली चीज तो ये कि ट्रांजैक्शन जो होंगी वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगी। आप ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी हो जाएगी। फ्रॉड लोग, गलत काम करने वाले एकदम से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसका आकलन जो करेंगे एक्सचेंजेस करेंगे और सरकार को प्रॉपर देंगे, तो फ्रॉड एकदम से नहीं आ पाएंगे। वो भी थोड़ा सा शक पकाएंगे यहाँ आने में। जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो क्लैरिटी यहाँ पर आ गई है। जेन्युइन इन्वेस्टर्स अंदर एंटर करेंगे क्योंकि वो जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं और जेन्युइन काम करने वाले को कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। थोड़ा सा अगर नेगेटिव साइड लेके चलें तो जो लोग ट्रांजैक्शन को ट्रेसेबल नहीं कर पा रहे थे, अब ट्रेसेबल हो जाएंगे ट्रांजैक्शंस। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो ट्रेसेबल होगी, यानी कि क्रिप्टो पूरी तरह से एक रेगुलेटेड स्पेस की तरह यहाँ काम करेगा, तो पारदर्शिता ज्यादा तौर पे बढ़ती जा रही है, रेगुलेशन ज्यादा तौर पे आते जा रहे हैं। आप चीजों को ट्रांसफरेबल अगर करना चाहेंगे तभी आप काम कर सकते हैं, अन्यथा काम नहीं कर सकते हैं। डरना होगा आपको। अब हम बात करेंगे, आपने अगर पहले कोई एसेट्स छुपाए तो उनका क्या। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एसेट्स छुपाए, तो सरकार ने बजट 2026 में साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आपने पहले कोई एसेट्स छुपाए हैं, उनके बारे में अगर बताया नहीं है, तो अब आपको जो है डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई पनिशमेंट नहीं माना जाएगा, पनिशेबल नहीं माना जाएगा। आप अपने एसेट्स को उजागर कर सकते हैं। राहत देने वाला पॉइंट ये है कि पहले एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए तो खुद सही जानकारी दे दीजिए, क्योंकि अगर आप सही जानकारी देंगे तो आपके ऊपर कोई किसी प्रकार की कहीं दिक्कत आएगी नहीं। सीधे पनिशेबल अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि सरकार ने लोगों को साफ तौर पर बताने का एक मौका दिया है कि भैया बता दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, नहीं बताओगे तो हम फिर अपनी पे आ जाएंगे। तो ये साफ तौर पर सरकार ने यहाँ एक निर्देश दिया है, एक साफ तौर पर संकेत दिया है। सरकार ने बजट 2026 में साफ तौर पे गाइडलाइंस दी है। कुछ तरीके से बता देता हूं मैं आपको। रिपोर्टिंग मैंडेटरी कर दिया, हर क्रिप्टो डेटा देना ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। अब कंपलसरी हो गया है। रॉन्ग डेटा का मतलब सीधे तौर पर पेनल्टी है, गलत जानकारी देने पर सीधा जुर्माना लगने वाला है। और ट्रांसपेरेंसी फर्स्ट, यानी कि क्रिप्टो को पैरेलल इकोनॉमी नहीं मानी गई है, रेगुलेटेड डिजिटल एसेट के तौर पर सरकार ने यहां पर माना है। टेक्नोलॉजी को हाँ किया है, लेकिन गलत इस्तेमाल को पूरी तरह से ना किया। यानी कि इसमें यहां साफ तौर पे आया है कि ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी जो है एक्सेप्टेबल है दोस्त, लेकिन मिसयूज पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हालांकि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को सीधे तौर पे तो कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राहत मिली है। सीधे तौर पे बात करें तो क्रिप्टो इलीगल नहीं हुआ है, यानी कि इलीगल नहीं हुआ है। लीगल अलग चीज है, इलीगल जो हम बोल रहे थे कि इलीगल हो जाएगा, तो इस बजट में साफ तौर पे क्रिप्टो को इलीगल नहीं माना गया है। ये एक आपको साफ संकेत सरकार ने दिया है।
क्लियर रूल्स बना दिए गए, जो कि बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी है क्लियर रूल्स बनाना। और अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता थोड़ी कम हुई है। लेकिन सीधे तौर पे हम बात करें यहाँ पर, ये तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ हमें चीजें दिखाई दी हैं, लेकिन सीधे तौर पर टैक्स स्ट्रक्चर में हम देखें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। वही 30% टैक्स आपको देना होगा, वही पर 1% टीडीएस आपको चुकाना होगा। हमें लगता था टैक्सेशन में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ कोई राहत नहीं मिली है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों पर थोड़ा दबाव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म की सोचने वाले जो लोग हैं क्रिप्टो में, उनके लिए वरदान साबित हुआ है ये बजट। देखिए, इतना आसान नहीं होता है स्ट्रक्चर में चेंजेस करना टैक्सेस में, क्योंकि टैक्सेस को लाने की प्रक्रिया होती है हर सरकार की। अगर सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला लेगी तो शायद वो औंधे मुंह गिर जाएगी, या फिर हमारे जैसे क्रिप्टो यूजर्स के लिए या फिर क्रिप्टो इकोसिस्टम में काम करने वाले लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन जाए। तो सरकार ने जल्दबाजी नहीं की है, लेकिन ये साफ तौर पे बता दिया है कि अपनी होल्डिंग्स का आप सही रिकॉर्ड रखें, ट्रस्टेड एक्सचेंजेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबल चीजें की जाएंगी, और टैक्स और डिस्क्लोजर को सीरियसली लेना, सरकार सीरियसली ले रही है, आपको भी सीरियसली लेना होगा। और छुपाने से बेहतर है बताकर चलना, क्योंकि छुपाओगे तो पेनल्टी है, छुपाओगे तो मुश्किल है, और बताओगे तो क्लैरिटी है और राहत है। यानी कि फाइनल कंक्लूजन अगर मैं बता देता हूं तो छुपाओगे तो पेनल्टी है और बताओगे तो क्लैरिटी है। इस बजट में साफ तौर पर सरकार ने दर्शाया है हमारे जैसे क्रिप्टो में काम करने वाले लोगों को और क्रिप्टो के इकोसिस्टम में काम करने वाले सभी लोगों को, अगर क्रिप्टो को सरकार खत्म नहीं करनी है, बल्कि इस क्रिप्टो को एक सिस्टम का रूप दे रही है सरकार, क्योंकि आगे जाके वो कई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे लाने वाली है, तो उससे पहले ये कदम उठाने बहुत जरूरी थे। एक्सचेंजेस के लिए वार्निंग दे दी है, इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्शन दे दी है, और फ्यूचर रेगुलेशन की फाउंडेशन इस बजट 2026 में सरकार ने की है। तो 30% टैक्स एज इट इज है, 1% टीडीएस एज इट इज है। एक्सचेंजेस के लिए शिकंजा कस दिया गया है, चीजों को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है, चीजों को ट्रेसेबल बना दिया जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन जो सरकार ने पहले बनाए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को प्रॉपर जानकारी देना जरूरी है, आंकड़े बताना जरूरी है। सरकार हर ट्रांजैक्शन की नजर आपके ऊपर रखी हुई है। तो अब सरकार ने एक ऐसा सिस्टम दे दिया है क्रिप्टो को, जहां आगे जाके वो सरकार अगले बजट में अगर कुछ लेके आती है तो उससे पहले चीजों को संतुलित कर देगी, चीजों को एक्सेप्टेबल बना देगी। क्रिप्टो में काम करने वाले लोगों को यहाँ पर एक्सेप्टेंसी हो जाएगी, एक्सेप्टेबल चीजों को करेंगे। यानी कि कोई चीज जब आती है तो उसके प्रति उनको काम कराना जरूरी है क्रिप्टो के लोगों को। तो सरकार ने एक रेगुलेशन के माध्यम से उनको बता दिया है कि भैया साफ तौर पर ट्रांसपेरेंट काम करना है, छुपाओगे तो पेनल्टी है और बताओगे तो राहत है। तो ये तो क्रिप्टो की गाइडलाइंस आपको दी गई है बजट 2026 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको आपको क्रिप्टो की गाइडलाइन भेजनी है उसको ये वीडियो भेज दें कि इस बजट में क्रिप्टो के बारे में क्या कहा गया है। और कमेंट में आप मुझे ये बताएं कि इस बजट में आप और क्या चाहते थे क्रिप्टो को लेकर के सरकार क्या कहे, टैक्स के बारे में आप चाहते थे या फिर कुछ राहत के बारे में चाहते थे, तो कमेंट में आप मुझे करके बताएं। मिलते रहेंगे इसी तरह की नई अपडेशन के साथ में। वंदे मातरम, जय हिंद।